तो चलिए, सीज फायर हो चुका और सीज फायर के बाद अब पूरे देश में एक लहर है। देश की जनता ये सोचती है कि काश कुछ दिन और होता, ये युद्ध थोड़ा और होता नुकसान, क्योंकि अभी भी जो खून का उबाल है वो रुका नहीं था। लेकिन कूटनीति कुछ और कहती है। वहां ऊपर के स्तर पर जब आप होते हैं, जो लोग होते हैं वो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं और सिर्फ भावनाओं से काम वहां नहीं चलता। इसीलिए सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए, क्रेडिट लिया, श्रेय लिया। लेकिन अब ये युद्ध जो है वो एक परमानेंट वॉर की शक्ल इख्तियार कर रहा है, क्योंकि अब ये मिसाइल गन बारूद से नहीं, ये टेररिज्म से नहीं, आतंकवाद से नहीं, ये लड़ा जाएगा पैसे से, मुद्रा से, आपकी करेंसी से, आयात और निर्यात से। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि आखिर अब युद्ध जो होने वाला है टर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान का साथ दिए जाने के बाद क्या वैश्विक स्तर पर बदलाव करने जा रहा है भारत ऐसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में जहां पाकिस्तान का साथ दिया गया, जहां पाकिस्तान को मदद पहुंचाई गई, आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान की मदद जिन देशों ने की, उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे। आज का पैनल मनोज पंडित, नेता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद हुल्लेरकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, कपिल होलकर, अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ हैं, सौरभ दुबे, रक्षा विशेषज्ञ, अजात शत्रु श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, सुमन भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। आपके पास मुझे जाना है, यहां पर डॉक्टर शिवानंद हुल्लेरकर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हुल्लेरकर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार के पास इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। जो मैं बात चाइना की कर रहा हूं, जो बात मैं साउथ कोरिया की बात में कर रहा हूं, कि आप अगर इस बात से तकलीफ में हैं, पब्लिक इमोशन को आप देखते हैं कि भाई ठीक है, हमारे टूर ऑपरेटर्स ने कह दिया कि हम टिकट बुक नहीं करेंगे टर्की की, राइट, आप मत जाइए। मैंने यही सवाल अजात शत्रु सर से भी किया था कि वीजा पॉलिसी हम क्यों बैन नहीं कर सकते इस तरीके की, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। सौरभ जो कह रहे थे, आप चीन में इंटरनेट आप देख लीजिए, उनका अपना है, न्यूज बाहर की वहां नहीं जा सकती, वहां की यहां नहीं आ सकती। मैन्युफैक्चरिंग में लहसुन, गार्लिक तक नकली आ रहा है सर, चावल नकली आ रहा है। हम क्यों ले रहे हैं, राइट? हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जो हमारे देश पर कब्जा करता है। ये अजरबैजान और टर्की तो बहुत बाद में है सर। चाइना तो कब से परेशान कर रहा है। वहां अरुणाचल में आप देख लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर उनका इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, ये सब वो क्यों कर रहे हैं। और हमारा चाइना के साथ में जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी आप देख लीजिए। क्या हम नहीं बुलाते हैं? आप हमारे बिजली के बाजार, कपड़े के बाजार, ऑटोमोबाइल मार्केट, अब तो BYD बहुत गाड़ी बहुत शानदार आने वाली है। अभी मैं भोपाल में हूं, उस समय भोपाल में BYD का शोरूम बन रहा है अभी महमदापुरम रोड पर, राइट? सो हम कहां बैन कर रहे हैं ऐसी चीजों को, ऐसी कंट्रीज को? हम तो अपने दुश्मनों को अपना अपना पैसा दे रहे हैं भाई। क्या आप कल को हमारे देश पर कब्जा करने आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। सर देखिए, मेरे को इंदिरा गांधी जी का याद आ रहा है। एक आयरन लेडी, एक डिसीजन मास्क लीडर, पाकिस्तान का दो टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश का दो टुकड़ा कर दिया। गट्स रहता है, ताकत रहता है। 2014 से लेके 2025 तक फेल्यूअर सरकार है। किरण रिजिजू खुद बोला पहलगाम में हमारा चूक हुआ। अरे भाई, कर क्या रहे हो? आपका जिम्मेदारी क्या है? और नरेंद्र मोदी जी को सीज फायर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की शिमला करार का क्या हुआ? फेलियर हो गया। शिमला करार का हमारा करार है भारत पाकिस्तान का। कोई और नहीं बोलेगा। हाँ, कोई नहीं और नहीं बोलना चाहिए। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बोलना के नहीं चाहिए। साथ आप कोई बीच में अगर फटे में टांग दे रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्वीट करके श्रेय ले लिया ना सर, इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरे को मोदी सरकार, एनडीए सरकार, डबल इंजन सरकार को कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सपोर्ट आज भी है, कल भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कुछ तो गड़बड़ किया है। इसका जांच होना चाहिए, तुरंत पार्लियामेंट हाउस लेना चाहिए। इसमें मेरे को शक है अदानी को बचा तो नहीं है। मैं 100% मेरे को शक है। डोनाल्ड ट्रंप कोई नेता बेता नहीं, वो एजेंट है, व्यापारी है, ब्रोकर है। ब्रोकर के साथ बैठ के जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी और अदानी, ये तीनों मिलके, मेरे को लग रहा है अदानी को बचाने के लिए अभी जो भारत पाकिस्तान जो चल रहा था, इन्होंने रुकवाया। ये बोल रहे कि इंडियन आर्मी को हमने फ्री हैंड रखा। कोई भी चैलेंज है, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी किसी भी नेता को पूछो, आर्मी को फ्री हैंड नहीं दिया है। फ्री हैंड देते हैं तो सीज फायर कैसा हो गया?
कैसे हिम्मत हो गया? नहीं वो तो देश के ऊपर हमला हो वो रहा तो है। वो तो वो तो ये- सर वो तो पाकिस्तान की ओर से सर भी कांटेक्ट किया गया सर ना जीडीएमओ सर को। सर देखिए, हम्म, पीयू के पोजीशन लेने के लिए मौका बहुत अच्छा था हम्म, इस टाइम। हम्म, किसी भी हालत में हम ले सकते थे। हम्म, और देखिए, अमेरिका दोगलापन था, भारत हम्म, के पास भी नहीं और पाकिस्तान के साथ भी नहीं। हम्म, तो चीन पूरी तरह से ताकत से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तुर्की खड़ा हुआ। हम्म, ये सब मोदी साहब फेल्योर है। हम्म, मैं पहलगाम के अटैक के जो हुआ है 27 माता भगिनी विधवा हुआ है, हम्म। उसके जिम्मेदारी लेके अमित शाह जी ने रिजाइन देना चाहिए। ठीक है, मैं 26 लौटूंगा। 26 बहुत 11 सारे 26 सवाल आप लोगों ने 26 बहुत सारे सर सवाल दे सर दिए। सुनिए सर, 26/11 का जो अटैक हुआ उस टाइम शिवराज पाल चाकोरकर मेरे मामा जी थे, होम मिनिस्टर। उन्होंने जिम्मेदारी लेके रिजाइन दिया। लाल बहादुर शास्त्री रेल एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत जिम्मेदारी लेके रिजाइन दिया। अमित शाह जी तुरंत रिजाइन देना चाहिए। उल्टा मैं बोलता हूं, अभी जो सीज फायर हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्वीट करके बताया, इसके जिम्मेदारी लेके नरेंद्र मोदी जी रिजाइन देना चाहिए। पूरा देश का 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ है। अरे भाई लड़ो ना। लड़ने के लिए पूरी तरह से पूरा पार्टी आपके साथ थे, सेना मजबूत नहीं, था। और सीज फायर उससे आप 140 करते करोड़ उससे आप सीज फायर करते जो उसको मानता 20 सालों से 50-70 सालों से सीज फायर तोड़ता आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी नहीं नहीं पार्टी। नहीं सर, कुछ तो गोलमाल है, गड़बड़ है, इसका जांच होना जरूरी है। अगर अदानी को अमेरिका बचा दिया, ये समझ लीजिए भारत नरेंद्र मोदी जी गिरवी रखा है, ये ध्यान में रखिए। ये शोकांतिका है। और जो लोग मरे हुए उसको आत्मा नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी सरकार को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से सौदा अगर किया है, अगर अदानी बच गया अमेरिका से, ये सौदा किया, ये ध्यान में रखिए। पार्लियामेंट हाउस लेने के लिए क्यों डर रहे मोदी साहब? अरे ठीक है, लीजिए ना। जवाब ले लेते हैं। सपोर्ट मनोज किया, पंडित, आगे भी सपोर्ट करने को तैयार है। मनोज पंडित, लड़िए, पीओके पे अटैक ले लो, ताबा कब्जा। ठीक है, पूरी तरह से हम ठीक है कांग्रेस सर, पार्टी इंडिया ठीक है, गठबंधन थोड़ा सा मोदी जवाब ले सरकार लें, के फिर साथ मुझे है। सुमन भटनागर जी के पास भी जाना है, वो वरिष्ठ पत्रकार और हैं ट्रेड वार और एक वगैरह अच्छी समीक्षा देखिए। करेंगे इस देखो पूरे सर मामले पर। सर जी, सर 1 मिनट मेरे को बात करने दीजिए। 140 करोड़ जनता अपना है, लौटूंगा हमारे ऊपर सर, वो भूल हमारे ऊपर जाएंगे। अमेरिका है, मनोज चाइना पंडित है। भूल जाएंगे कि आपके हम कितने मान ले पॉइंट्स रहे हैं। हैं। जरा पहले थोड़ा अरे थोड़ा इतना जवाब डरने लेते का क्या चलें। जरूरत है? राइट, इतना डरने की क्या जरूरत है? अब आपने देश आधे, तो अब आपको नहीं, मेरे को आपके डर है, आधे सवाल देश के का जवाब देश तो वो तो नहीं गिरवी नहीं देंगे, रखा है। नहीं देंगे, पीछे के छूट गए, आगे के आएंगे। अब मनोज पंडित बोलेंगे। सेकंड, जी, ये नरेंद्र नहीं, ये सरेंडर है। हम्म, राहुल गांधी जी पहले से बोलते आए थे। और आपने सही बोला, चैनल पे बैठ के जो सीनियर पत्रकार थे, वो बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी के पास गट्स है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को शर्ट पकड़ के खींच सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनको शपथ विधि को भी नहीं बुलाया, उनके मुंह के सामने नहीं, जंजीरें मैं डाल के बिल्कुल इस बात भर-भर के लोगों को मैं लाया। शिवानंद सर, ठीक है, पूरा लेट मी 140 करोड़ फिनिश, जनता लेट का मी अपमान कंप्लीट। किया। अभी समय कम है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी इच्छा होनी चाहिए भाई। आप इंदिरा अमेरिका को जवाब दीजिए कि आपने अंदर घुस के जब ओसामा बिन लादेन को मारा, तो अब हमें जो मन करेगा हम करेंगे और आप चौधरी ना बने, ये कहने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए सोफिया था। और आप कुरैशी, बिल्कुल, शोभिका सिंह, और आप आर्मी को सभी सैल्यूट है आप सर, सभी सैल्यूट। इस ट्रेड वॉर को आर्मी, समर्थन पूरा दें आर्मी को और सैल्यूट है। अपने सोशल और मीडिया जो अकाउंट्स बीजेपी में, का जो प्लेटफॉर्म्स मिनिस्टर पे ने बोला जनता है को ना, आप समझाएं, उसको पकड़ एडुकेट के करें आप मारेंगे हम, कि हमें ट्रेड वॉर। छोड़ेंगे नहीं मध्य और प्रदेश जैसा में। कि अभी कपिल सर ने कहा कि हम चाइना के आगे लड़ने के लिए मजबूत नहीं, लेकिन कम से कम अजरबैजान और तुर्की से तो हम लड़ ही सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दुश्मन का दोस्त दुश्मन, ये हमारी नीति बिल्कुल होनी चाहिए। आज से इसे शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, स्वदेश न्यूज को आपका कीमती समय देने के लिए। तो हमारी कोशिश थी आपको ये बताना कि ट्रेड वॉर है, अब बंदूक नहीं चलेगी, अब बारूद गोले नहीं चलेंगे, अब मिसाइल नहीं चलेगी, ये ट्रेड वॉर है। तुर्की जाना छोड़िए, अजरबैजान जाना छोड़िए, चाइनीज माल को कम खरीदिए। चाइना तो आपकी रगों में जहर भेज कर जहर भर रहा है, उसे भी बंद कीजिए, क्योंकि बहुत नुकसान अब तक हमारा हो चुका है और अब हमें जागने की जरूरत है। सिर्फ सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार।